नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। खबर पते की में बात करेंगे कि आखिरकार लड़कियों के बारे में, लड़कियों के कैरेक्टर के बारे में, शादी के बारे में बाबा अनिरुद्ध आचार्य के बयान को लेकर क्यों बवाल कट गया है और क्या एक संत को लड़कियों के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं। सोनम रघुवंशी वाले केस का जिक्र करते हुए आजकल की लड़कियों पर क्या कहते हैं अनिरुद्ध आचार्य, जो कई महिलाओं को आहत कर सकता है। कई लोग सवाल उठा सकते हैं, हालांकि आजकल समर्थन करने वालों की भी कोई कमी नहीं है। अनिरुद्ध आचार्य क्या कहते हैं? पुराने जमाने में बाल विवाह का जिक्र करते हुए अनिरुद्ध आचार्य क्या कहते हैं? पहले क्या करते थे? 14 साल की लड़की लाते थे। माना मैं कोई 14 साल की लड़की ले आया, तो 14 साल की लड़की जब मेरे संग रहेगी वहां घर पर, तो मैं उसे बेटी की तरह लाड़ करूंगा, वो मुझे पिता की तरह मानेगी। धीरे धीरे वो अपने माँ बाप का व्यवहार भूलकर अपने ससुराल में रम जाएगी कि नहीं? और फिर वो लड़की 14 साल से आपके घर में है, तो क्या धोखा देने की सोचेगी? बोलो, जिसकी जवानी की शुरुआत आपके घर में हुई, जवान होकर आई, वो अलग है। जो आपके घर में ही जवान हुई है उसका व्यवहार अलग होगा। इसीलिए पहले के लोग क्या करते थे? जल्दी विवाह करते थे ताकि लड़की आपके ससुराल में बचपन से ही खेले। जब खेलेगी ही ससुराल में तो उसका मन लग जाएगा सारी जिंदगी के लिए, वो आपको स्वीकार कर लेगी। अब क्या हो रहा है? अब लाते हैं 25 साल की लड़की और तब तक बहुत कुछ मन में भोग लिया होता है, 4 जगह मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत हैं। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होकर आती है। अब जवान होकर आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी में कहीं ना कहीं तो फिसल जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ पहले रह चुकी थी। वो जो ड्रम वाला केस अभी हुआ था वो भी पुराना नहीं है। पहले के रिश्ते टिकते थे, आज के जो रिश्ते हैं वो टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। आगे महाराज कहते हैं, पहले लिव इन की जरूरत नहीं थी। लिव इन में वो लड़की बचपन से ही थी, पति के घर में थी। पहले के लोग बड़े समझदार थे। देख लेना मेरी बात, मैं बाल विवाह के पक्ष में नहीं हूं, पर देख लेना आने वाले टाइम पर लोग फिर से छोटी छोटी लड़कियों से विवाह करेंगे। आज इतनी पढ़ी लिखी जनरेशन है, आज रिश्तों में उतनी ही परेशान है। और पहले अनपढ़ थे, पर रिश्तों में पहले के लोग बेहद सफल थे। पहले के रिश्ते फ्लॉप नहीं थे, आज के रिश्ते फ्लॉप हैं। पहले के रिश्ते टिकते थे क्योंकि वही परिवार से आई, वो संस्कारी थी, बचपन से वही थी। आजकल तो लिव इन, डेटिंग, ब्रेकअप, दोस्ती, लड़कों के साथ घूमी फिरी और फिर पति भी चाहिए। अब क्या हो रहा है? फोटो देखकर शादी कर रहे हैं। शादी.com पर लड़की देख ली, ना कोई संस्कार पता, ना कोई बैकग्राउंड, ना कोई समाज का माहौल पता। अब तो ये लग रहा है दुल्हन आई नहीं, दुल्हन के रूप में आतंकवादी आ गई। तो सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी वाले केस का उदाहरण देते हुए बाबा लड़कियों के कैरेक्टर को लेकर सवाल उठा देते हैं। कहते 4 जगह मुंह मारकर आती है, 25 साल में जब शादी होती है जवानी में फिसल जाती हैं। ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं कि बॉयफ्रेंड भी चाहिए, पति भी चाहिए। बाल विवाह वाला समय अच्छा बताते हैं महाराज, जबकि महिलाओं ने काफी कुछ सहा है बाल विवाह में। बाबा का इस तरह का बयान सरासर महिलाओं के खिलाफ दिखाई देता है और महिलाओं के खिलाफ उनकी सोच को दिखाता है। दोस्तों, जहां तक सोनम रघुवंशी वाले केस की बात है या और भी ऐसे कई केस सामने आए हैं, आप अखबार उठाएंगे, बहुत सारे केस आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां पुरुष भी महिलाओं के साथ गलत करते हैं। अनेकों महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं। 100 में से 99 खबरें आपको ऐसी दिखाई देंगी, लेकिन एक जो खबर जहां महिला अपराधी होती है उसको एक नज़ीर बना दिया जाता है और फिर सब महिलाओं को टारगेट किया जाता है। महाराज अनिरुद्ध आचार्य के बयान भी इसी बात को दिखाते हैं। जहां तक बाल विवाह की बात है, शारीरिक तौर पर सदियों तक महिलाओं ने क्या कुछ सहा है। शादी के बंधन को निभाने की जहां तक बात है, जब पढ़ाई आई है, जागरूकता आई है, तो महिलाएं बोलना सीख गई हैं। पुराने जमाने से आपने देखा होगा, महिलाओं को पीटना, महिलाओं के साथ गाली गलौज करना पुरुषों को अपना जन्मसिद्ध अधिकार लगता आया है। ये एक सच्चाई है। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, पुराने जमाने में आपने अपनी रिश्तेदारियों में भी देखा होगा कि औरत को एक गुलाम की तरह ट्रीट किया जाता है। अब महिलाओं ने अपने अधिकार को लेकर बोलना शुरू कर दिया, बराबरी का व्यवहार करना शुरू कर दिया, तो थोड़ी सी मेल ईगो को कई बार चोट पहुंच जाती है, कई बार बहसबाजी होती है, तो लोगों में संयम कम हो रहा है। ये सच्चाई है। लेकिन उसके लिए सिर्फ महिलाओं को टारगेट करना, मानो महिलाओं की ही जिम्मेदारी है रिश्तों को निभाना। रिश्तों को निभाना पुरुष और महिला दोनों की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में कहा जाता है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। संयम दोनों तरफ से कम हो रहा है, तो रिश्ते इस वजह से टूट रहे हैं, ना कि सिर्फ महिलाओं की वजह से।
अनिरुद्ध आचार्य का ऐसा बयान महिलाओं का मजाक उड़ाना है, महिलाओं को एक वस्तु के तौर पर दिखाना है। आप अनिरुद्ध आचार्य के ऐसे बयान को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।